अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि आप किसी के साथ शेयर करके उसकी ज़िंदगी में आसानी ला सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आज की मेरी स्टोरी है, लेकिन उससे पहले मेरी वो बहनें जो बहुत सारा इस चीज़ से परेशान रहती हैं कि मुझसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, तो जी आप मुझे इंस्टाग्राम रूहानी डायरीज़ पे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। वहाँ पे आपको अच्छी गाइडलाइन मिल सकती है, और वहाँ पे आपको जो भी आपने मुझसे बात करनी है वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकती हैं। लेकिन वो पेड प्लेटफ़ॉर्म है, इस बात का ज़रूर ख़्याल रखिएगा। अच्छा जी, आज मैं जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये मेरी एक बहुत प्यारी बहन है जो कि आज से 2 साल पहले मेरे पास आई थी। इनकी स्टोरी ये है कि इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करना पड़ा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि इनके पास एक बेटी ऑलरेडी मौजूद थी। अल्लाह ताला ने इनको एक बहुत प्यारी बेटी नवाज़ी हुई थी जिसकी एज 11 साल हो चुकी थी, और काफ़ी अरसे से ये सेकंड बेबी का ट्राई कर रही थी। जब इनकी फर्स्ट बेबी पैदा हुई थी, उसके 2 से 3 साल तक। लेकिन कहती हैं कि जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये है कि आप कंसीव कर चुकी हैं और आपको एक औलाद पैदा हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला आप दोबारा भी कंसीव कर लेंगी। ये मेरी बहन जब मेरे पास आई थी, इनकी शादी को 11 साल हो चुके थे, और इन्होंने मुझे बताया था कि इनकी ये स्टोरी है, इनकी ये सिचुएशन चल रही है लाइफ़ में कि काफ़ी अरसे से इलाज करवा रही हैं। कह रही हैं कि आपी मैंने बहुत सारी मेडिसिन भी खाई हैं, जो मेरी प्रॉपर कहती हैं ट्रीटमेंट डॉक्टर ने मुझे दिया है, मैंने वो यूज़ किया। उसके बाद कहती हैं कि मुझे कंसीव नहीं हुई। फिर कहती हैं 5 साल बाद मैंने डॉक्टर चेंज कर ली। दोबारा कहती हैं कि मैंने नया प्रोसीजर स्टार्ट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर कहती हैं कि हम लोग दुबई सेटल हो गए थे, वहाँ पे भी मैंने बहुत सारा इलाज करवाया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो सका। और कहती हैं कि अब आप ही मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी हूँ कि पता नहीं मुझे दोबारा औलाद होगी या नहीं होगी। इनकी पहली बेटी जो थी वो 11 साल की थी जब इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, और इनकी शादी को 12 साल हो चुके थे, और बहुत ज़्यादा ये परेशान थी। जब मेरे पास आई, मैंने इनसे बात की, इनकी सारी रिपोर्ट्स देखी, और मैंने इनको यही बात कही थी कि मेरी बहन, कोई भी चीज़ बड़ी नहीं है, सिर्फ़ हमारे रब का करम बड़ा है, इस बात पर मुकम्मल यकीन रखना है। और जब इंसान इस बात पर मुकम्मल यकीन रख लेता है ना कि सबसे बढ़ के ताकत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की है, तो अल्लाह ताला वहाँ से मुमकिन कर देते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। मेरी बहन बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि जिसकी वजह से बहुत सारी आज़माइशों से भी गुज़र रही थी, लेकिन ये था कि इन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा था। इनको उम्मीद थी, कहती हैं कि आपके अंदर दिल में एक तड़प सी उठती थी कि शायद मुझे अल्लाह ताला ज़रूर औलाद अता करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बार-बार ये ख़्याल मेरे ज़हन में आता है। कहती मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी जब मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने कहा आपसे कॉन्टैक्ट करूँ, और आपसे आप ही कॉन्टैक्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया था, क्योंकि मेरे घर के हालात बहुत ज़्यादा अजीब होते जा रहे थे। मेरी बेटी भी माशाल्लाह से अब काफ़ी बड़ी हो गई थी, और कहती हैं कि मेरे दिल में ये हसरत थी कि अल्लाह ताला मुझे और औलाद अता कर दे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के फाइनेंशियली बहुत अच्छा काम चलता था। लेकिन कहती हैं कि कुछ पर्सनल चीज़ें ऐसी थी जो कि शायद मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने की इजाज़त नहीं दे सकती, कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही थी। और मेरे हस्बैंड के दरमियान बहुत सारे प्रॉब्लम होते जा रहे थे। उसके साथ लोगों का ये कहना कि बेटा होना चाहिए, कहती है ये सारी चीज़ें मेरे ज़हन को बहुत ज़्यादा इंतशार में डाल देती थी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो जाती थी, और बार-बार यही कोशिश करती थी कि जल्द से जल्द मैं माँ बन जाऊँ। लेकिन कहती हैं जो इंसान के इख्तियार में चीज़ नहीं होती, वो कैसे मुमकिन हो सकती है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कब किसको कैसे कहाँ क्या चीज़ अता करनी है। आपकी बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी कि आप हमेशा ये कहती हैं कि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, और अल्लाह ताला बेहतर टाइम पे इंसान को नवाज़ देते हैं। यही वजह थी कि मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, और अपने दिल की बात और अपनी ज़िंदगी के मसाइल आपके साथ डिस्कस किए। आपने सबसे पहले जो तसल्ली मुझे दी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती थी कि शायद मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर लेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कहती हैं कि आप ही बस एक कमी की वजह से मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही थी, और इसी इग्नोरेंस की वजह से कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ को फ़ेस करती जा रही थी। डॉक्टर जो मुझे मेडिसिन दे रहे थे, ख़ास तौर पे एंडोमेट्रियोसिस की, वो मैं ले रही थी, लेकिन कहती हैं कि आप ही हर माँ की उम्मीद मेरी कमज़ोर पड़ जाती थी। और डॉक्टर ने जब मुझे कहा था कि अब तुम दोबारा ट्राई करना छोड़ दो, बहुत सारी तुमने मेडिसिन खा रही हैं, अपने दिल को आज़ाद करो। कहती हैं कि ये अल्फ़ाज़ आप ही मेरे दिल पर बोझ बनकर गिरे, और कहती हैं कि मेरी आँखों में आँसू आ गए कि शायद अब मेरी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी। कहती हैं कि आप ही मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी नवाज़ी हुई है, लेकिन कहती हैं कि बस पता नहीं क्या चीज़ थी जो मुझे बार-बार ये करने पे मजबूर कर देती थी कि मैं नया से नया डॉक्टर और नई से नई कहती हैं कि चीज़ों की तरफ जाऊँ, और कहती हैं मैं कि हर महीने किसी नई चीज़ में चली जाती थी, और यही चीज़ें कभी-कभी मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी डाल रही थी।
میں نے جب آپ سے کانٹیکٹ کیا اور آپ نے مجھے بتایا کہ انسان جتنی مرضی کوششیں کرے، لیکن جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے راستہ ملنا ہو تبھی انسان کو راستہ ملتا ہے۔ دعا کرتے رہنا چاہیے اور انسان کو اپنی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ کوشش کرنا بھی انسان کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن دعا سب سے بڑھ کر کام کرتی ہے۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کو مکمل طور پہ جوڑ لیتا ہے، تو پھر انسان کے کیے گئے سجدے بھی قبول ہوتے ہیں اور مانگی گئی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ میں نے جب آپ سے ابھی کانٹیکٹ کیا تھا اس وقت میں بہت زیادہ پریشان تھی، اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے، اپنی زندگی کے معاملات کی وجہ سے اور اپنی بیماری کی وجہ سے۔ میں اس بیماری کو اتنا بڑا نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا تھا کہ اس بیماری میں بھی لوگ کنسیو کر جاتے ہیں، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن کہتی ہیں کہ اب بھی اتنا تو فرق پڑ گیا تھا کہ میں 10 سال سے دوبارہ کنسیو نہیں کر پا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتی تھی جو ماشاء اللہ سے اولاد پا رہے تھے۔ یہ میرے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے شاید لکھ دیا تھا کہ مجھے دوبارہ اولاد نہیں ہونی۔ کہتی ہیں ابھی میری زندگی گزر تو رہی تھی، لیکن میں ابھی اپنی زندگی کو اور بھی بہتر بنانا چاہتی تھی، بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا بھی عطا کر دے، لیکن ہر بار کی رپورٹ اور ہر بار کا دل کا ٹوٹ جانا کہتی ہیں کہ مجھے ابھی بہت زیادہ تکلیف میں ڈال رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں اپنے رب سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ نماز پڑھنے کا بھی ہوش نہیں رہتا تھا، اور تہجد پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو فرض نماز بھی پراپر وے میں نہیں پڑھ پاتی تھی۔ پتہ نہیں، مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نہیں کر سکتی، مجھے بہت زیادہ پرابلم میں اور بہت زیادہ تکلیف سے گزرنا پڑتا تھا۔ اور کہتی ہیں کہ آپ ہی جب مجھے پیریڈز آتے تھے تو میں بہت زیادہ تکلیف کا شکار رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن دی ہوئی تھی، میڈیسن کھاتی تھی تو کچھ بہتر رہتی تھی، لیکن جب میں میڈیسن چھوڑ دیتی تھی تو دوبارہ سے وہی حال ہو جاتا تھا، وہی تکلیف، وہی پریشانی اور وہی روز کی کہتی ہیں کہ پرابلم مجھے فیس کرنی پڑتی تھی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی اب میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ رپورٹ جب ڈاکٹر نے مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ تم اب کنسیپشن کے لیے ٹرائی مت کرنا، بہت زیادہ ویک ہو جاؤ گی اور آلریڈی تم بہت زیادہ میڈیسن کھا چکی ہو۔ میں کہتی ہیں کہ میں ابھی بہت زیادہ پرابلم میں تھی، لیکن ڈاکٹر نہیں سمجھتا تھا کہ میرے کیا حالات ہیں۔ ڈاکٹر نے تو اپنا جواب دے دیا تھا، اور کہتی ہیں کہ کافی عرصے سے ابھی میں کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروا رہی تھی، لیکن 1 سال گزرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ مجھے علاج کروانا چاہیے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، مجھے ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور مجھے لگا کہ مجھے پہلے آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ جب میں نے آپ سے بات کی تو آپ نے مجھے بہت اچھی رہنمائی دی، اور آپ نے مجھے بتایا کہ میری بہن ہر کوشش کے پیچھے دعا ہونی ضروری ہو جاتی ہے۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے آسانیاں دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا نہیں ہوتا۔ آپ نے اتنے عرصے میڈیسن کھائی، اتنے عرصے علاج کروایا، کوئی فائدہ ہوا؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے آپ ہی اس بات پہ توجہ دی کہ واقعی اللہ تعالیٰ سے جڑنا ہی سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ کہتی ہیں کہ میں نے ابھی آپ کے کہنے کے مطابق سب سے پہلے چھوٹی چھوٹے وظائف زندگی میں ایڈ کیے، اور کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا بڑا صلہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی دی۔ خاص طور پہ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں جو نماز نہیں پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز پڑھنے کی ایک لگن دے دی، اور آپ نے جیسے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو ہمیشہ عطا کرتے ہیں، بس انسان ہی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے، سجدے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون بھی دے دیتے ہیں، اور اس کے آنسوؤں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول بھی کرتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی اس بات نے مجھے بہت زیادہ امید دی، اور میں بہت زیادہ شوق کے ساتھ عبادت پہ مگن ہو گئی۔ جیسے کہ آپ نے کہا تھا کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب تم اپنی دل کو صاف کر لو گی، اپنے رب کے ساتھ اچھے طریقے سے اٹیچ ہو جاؤ گی، اور اس بات پر مکمل یقین کر لو گی کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، تو تمہیں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کریں گے، دیکھنا تمہارے دن کیسے بدل جائیں گے۔ یہ سسٹر جب میرے پاس آئی تھیں تو یہ بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ بہت زیادہ عرصے سے یہ انفرٹیلیٹی جیسے پرابلم کو فیس کر رہی تھیں، اور میری ویڈیوز انہوں نے دیکھی، انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا، اپنے بارے میں بتایا، اینڈومیٹریوسس کے بارے میں۔ جو خواتین اس پرابلم میں ہوتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اینڈومیٹریوسس جو ہے وہ جو انسان کے یوٹرس کے سے ٹیشوز ہوتے ہیں وہ آؤٹر سائڈ پہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پیریڈز میں پرابلم ہوتی ہے، بہت زیادہ درد اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے پیٹ کا، اس پر بہت زیادہ پرابلم رہتی ہے۔ اس کا علاج ہوتا ہے، ڈاکٹر میڈیسن دیتے ہیں، اور کافی حد تک یہ چیز بہتر ہو جاتی ہے۔ بہت ساری میری بہنیں اس کے ہونے کے باوجود بھی کنسیو کر لیتی ہیں، لیکن
कभी-कभी उनको मिसकैरेज से गुज़रना पड़ता है, कभी-कभी बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत होती है और कभी-कभी इसी चीज़ की वजह से वो कई सालों तक माँ भी नहीं बन सकती। ये प्रॉब्लम इनके साथ काफ़ी अरसे से चल रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। जब इंसान किसी तकलीफ़ या परेशानी में होता है ना, और ख़ास तौर पे वो नाम, वो चीज़ें जो इंसान ने कभी सुनी नहीं होती, लेकिन जब डॉक्टर उसे बताते हैं तो वो अजीब-अजीब से नाम और भी ज़्यादा खौफ़ का बायस बन जाते हैं उन लोगों के लिए जो ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते। इन बहन के साथ भी यही मसला था कि डॉक्टर इनको जिसा बताती थी अपनी साइंसी ज़ुबान में, ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी, डर जाती थी, और यही वजह थी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी, और स्ट्रेस की वजह से आपको पता है कि बहुत सारे जो काम बनने वाले होते हैं वो भी नहीं बनते। लेकिन इन बहन ने क्या-क्या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ऐड की, किस तरीके से अपने आप को बेहतर किया और कौन-कौन सी चीज़ें इनको फ़ायदेमंद साबित हुई, वो सब की सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी वो बहनें जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं और अक्सर वो बेशतर डॉक्टर के पास जाती हैं, और डॉक्टर उनको बीमारियाँ बताते हैं, बीमारियों की कंडीशन बताते हैं, फिर उसकी जो उनके बीच में चीज़ें, यानी कि पूरे-पूरे मामलात जब उनको समझाती हैं, तो अक्सर वो बेशतर मेरी बहनें समझने की बजाय ज़्यादा डर जाती हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जितनी भी बड़ी बीमारी हो उसका हल अल्लाह ताला के पास मौजूद होता है, किसी के पास मौजूद हो ना हो। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच हो जाता है ना, और इस बात पर मुकम्मल यकीन कर देता है कि मेरी ज़िंदगी के जितने दिन अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं, वो ज़रूर पूरे होंगे। किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात मुसब्बिबुल असबाब है, वो तो वहाँ से असबाब बना देती है, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखना है, और ये यकीन की ताकत ही इंसान को हर नामुमकिन को मुमकिन करने तक पहुँचा देती है। जब इंसान इस बात पर यकीन कर लेता है ना कि मेरा रब आसानियाँ देने वाला है, वो तो हर तरह से नवाज़ने वाला है, जितनी मर्ज़ी बड़ी बीमारी हो जाए, अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखना है कि मेरा रब मुझे ज़रूर शिफ़ा देगा। जब इंसान इस बात को अपने दिल पे बिठा लेता है ना, तो फिर इंसान मायूस नहीं होता, बल्कि उसकी खामोशी में भी एक दुआ छुपी होती है, जो कि अल्लाह ताला सुन रहे होते हैं, अल्लाह ताला देख रहे होते हैं। और जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच हो जाता है, अल्लाह ताला से मुकम्मल तौर पे अटैच होने का तरीका यही है कि इंसान इस बात को अपने दिल में मुकम्मल तौर पे मान ले कि मेरा रब से बढ़ के कोई भी नहीं है। इंसान अक्सर और बेशतर वहम में पड़ जाता है, और शैतान का तो काम है ना कि इंसान को बहुत सारे वहमों में डाल देना। और यही वजह होती है कि शायद मैं ठीक हूँगा, शायद मैं ठीक नहीं हूँगा, शायद मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुज़रेगी। ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो नेगेटिव थॉट्स होती हैं जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती, और यही वजह हो जाती है कि इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, और स्ट्रेस सबसे बढ़कर इंसान को किसी भी कामयाबी तक पहुँचने से रोक देता है। स्ट्रेस में इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होता रहता है, और नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो यही वजह होती है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करें। इसीलिए आप लोगों को जो वज़ाइफ बताए जाते हैं, जो अल्लाह ताला के प्यारे नाम बताए जाते हैं, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताए जाते हैं, आपके नाम के मुताबिक आपकी ज़िंदगी में जो म मसले मसाइल चल रहे होते हैं, जो आपकी नेचर होती है, जो आपके प्रॉपर आपको चीज़ें की फीलिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है, वो सब की सब आप पे इसीलिए पॉज़िटिव इफ़ेक्ट करती हैं कि आप उस बात को समझ के अपनी ज़िंदगी में ऐड करते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों और परेशानियों में होता है ना, तो उसको समझ नहीं आ रही होती। मेरी बहुत सारी बहनों से बात होती है, तो मेरी बहनें यही कहती हैं कि आपी हमें राइट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनके माइंड में इंतशार चल रहा होता है, और आपको पता है जब इंसान डाउटफुल होता है तो शैतान इंसान को और भी गुमराही में डाल देता है। फिर इंसान कुछ ऐसी चीज़ें करने पे मजबूर हो जाता है जो कि उसको नहीं करनी चाहिए, जो कि उसके लिए और उसकी आखिरत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। इसलिए मैं अपनी बहनों को हमेशा यही कहती हूँ कि मेरी बहनों, आपके पास कुरान पाक मौजूद है, जब कोई आपको बताता है तो आपने अपने घर में मौजूद कुरान पाक को खोलना है, उसको तर्जुमे से पढ़ना है, उसके तर्जुमे को जब आप पढ़ती हैं, समझती हैं, जो उसमें अल्लाह ताला ने हमसे बातें की हुई हैं, वो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें बता दी हुई हैं। इसके अलावा कोई चीज़ मत किया करें। इन बहन को मैंने बताया जो-जो चीज़ें इनके अकॉर्डिंग थी, कुरान पाक की सूरतें पढ़ने को इनको दी गई थी, इनको कुछ वज़ाइफ बताए गए थे, जो कि इन्होंने स्टार्ट किए थे माशाल्लाह से। जैसे कि मैं कहती हूँ कि 7 दिन तक आप ये अमल करें, और उसके बाद बताएँ कि आपकी क्या कंडीशन है, आपकी बॉडी पे क्या उसके इफ़ेक्ट आए हैं, आपके मेंटल कंडीशन कैसी है, और आपको क्या फ़ील होता है। जब मेरी बहनें इस चीज़ पे अमल करती हैं और माशाल्लाह से अपने बारे में बताती हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट आते हैं। और मुकम्मल यकीन के साथ जब इंसान अल्लाह ताला से अटैच होता है, और अपने दिल को इस बात पे मुकम्मल उसे यकीन हो जाता है कि मेरे रब से बढ़ के कोई भी नहीं आसानी देने वाला, और इस मोहब्बत के साथ, इस प्यार के साथ जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ जाता है ना, तो फिर इंसान की गई दुआएँ कभी भी रद्द नहीं होती।
انسان کے دل کو سکون بھی ملتا ہے، آسانیاں بھی ملتی ہیں اور وہاں سے راستے نظر آنے لگ جاتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ میری بہن جو اینڈومیٹریوسس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی، تکلیف تھی اور کہتی تھی کہ پتہ نہیں یہ بیماری دور ہوگی یا نہیں ہوگی، تو میں نے ان کو یہی بات کہی تھی کہ میری بہن آپ کو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں آپ ان کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گی کہ دنوں میں آپ کو آسانیاں نظر آنے لگ جائیں گی۔ کیونکہ جب انسان سچے دل کے ساتھ، اپنے صاف دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آنے لگ جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی ایسی خوشیاں انسان کی زندگی میں نظر آنے لگ جاتی ہیں جو انسان کافی عرصے سے مس کر رہا ہوتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے نظر آتی ہے، ہر طرف اسے یہی فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اسے آسانیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، اپنے معاملات میں اسے آسانیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور خاص طور پہ جو دل ہے اس کو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب انسان سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتا ہے نا، تو شیطان انسان سے دور ہو جاتا ہے، ورنہ شیطان انسان کے دل میں بیٹھا رہتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ شاید اسے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اس کی زندگی میں آسانی نہیں آئے گی، کبھی بھی اسے خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ لیکن ایک لمحہ لگتا ہے جب انسان سچے دل سے مان لیتا ہے نا کہ میرے رب سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے آسانی دینے والا اور وہی دے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور آسانی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ میری یہ بہن کو جو پرابلم تھا اس کے اکارڈنگ تو جو جو چیزیں ان کو بتائی گئی تھی اس پہ تو یہ عمل کر ہی رہی تھی، ساتھ ساتھ جو وظائف ان کو بتائے گئے تھے، جیسے کہ میں درود ابراہیم بتاتی ہوں جو کہ خاص طور پہ ان بہنوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتی ہیں، اپنے رب سے اٹیچ ہونا چاہتی ہیں اور اپنے دل کو صاف کرنا چاہتی ہیں۔ جو کوانٹٹی ان کو بتائی جاتی ہے، میں کوئی زیادہ لمبی چوڑی کوانٹٹی نہیں بتاتی، میں وہ کہتی ہوں ہمیشہ کہ دل سے پڑھیں، محبت سے پڑھیں، پیار سے پڑھیں، عقیدت سے پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن بہترین پڑھیں۔ جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے تو نہ صرف آسانیاں آتی ہیں بلکہ بہت ساری خوشیاں اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے۔ میری ان بہن کو جو جو تعداد میں نے بتائی تھی انہوں نے عمل کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ آپی میرے دل کو بہت زیادہ سکون ملا ہے۔ بے شک مجھے شیطان نے پکڑا ہوا تھا اور شیطان کی وجہ سے ہی میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو رہی تھی۔ کبھی کبھی نا انسان کی زندگی میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے شیطان ہی انسان سے کرواتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت زیادہ پھنس کے رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو نئی امید دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو نوازنا چاہتے ہیں، اس کو زندگی میں خوشیاں دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو اپنے قریب کرتے ہیں بلکہ اس کے دل کو سکون دیتے ہیں، وہاں سے راستے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں لے آتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ پھر یہی جو نارمل میڈیسن ہوتی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی دعائیں، چھوٹی چھوٹی سی ریمیڈیز، چھوٹے چھوٹے سے ٹونے ٹوٹکے جو انسان گھر میں کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی شفا مل جاتی ہے۔ کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ شفا تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتا ہے اور شیطان کو اپنے سے دور کر دیتا ہے نا، تو پھر بڑی سے بڑی چیز بھی جو ہے بہت جلدی سے حل ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ میری یہ بہنیں جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتی ہیں اور ان کی زندگی میں جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر انہیں نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ ان میں آسانیاں بھی ملنے لگ جاتی ہیں۔ ٹائم لگتا ہے بالکل کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے، یا کسی بھی چیز کو اگر اتنے عرصے سے آپ نیگیٹیوٹیز میں چل رہی ہیں تو پھر پازیٹیوٹی آنے میں بھی کچھ تو ٹائم لگے گا، لیکن یہ تو آپ کے دل کی سچائی اور آپ کی حقیقت ہے نا کہ آپ جتنے اچھے طریقے سے اپنے رب کے پاس جائیں گی، جتنا سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہائیں گی، سجدے میں جائیں گی، تہجد میں اٹھیں گی اور اس بات پر مکمل یقین کر لیں گی نا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، تو پھر ہر چیز سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور یہ بات زندگی کو بہترین کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔ ان بہن نے جب ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا، جو جو چیزیں جو جو میڈیسن کھا تھی وہ تو ریگولر بیسس پہ کھا رہی تھی، لیکن ماشاءاللہ 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 انہوں نے صرف اور صرف 8 مہینے کے بعد یہ خوشخبری مجھے سنائی کہ ماشاءاللہ یہ کنسیو کر چکی ہیں۔ ریگولر بیسس پہ یہ اپنا ٹریٹمنٹ بھی کروا رہی تھی، جو کہ ڈاکٹر نے ان کو اینڈومیٹریوسس کا ٹریٹمنٹ بتایا ہوا تھا۔ جو میڈیسن انہوں نے کھانی تھی وہ تو یہ کھاتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دعا کر رہی تھی، جب سے انہوں نے سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ اٹیچ ہوئی، ماشاءاللہ 8 مہینے نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ آپ ہی میں نے کنسیو کر لیا ہے، اور کنسیو ہونے کے بعد دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا، چیک اپ کروانا، پراپر وے میں اپنی میڈیسن کو لے کے چلنا، کھانا پینا جو بھی تھا ڈاکٹر ان کو جو گائیڈ کر رہے تھے وہ انہوں نے کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ سے اٹیچ رہتی تھی، پازیٹیوٹی کو اپنی زندگی میں رکھا ہوا تھا، درود ابراہیم استغفراللہ ریگولر بیسس پہ پڑھتی تھی، قرآن پاک کی جو صورتیں ان کو بتائی گئی تھی وہ بھی پڑھ رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو
अमल मैं बताती हूँ, छोटे-छोटे से अमल बताती हूँ, ज़्यादा बड़े अमल नहीं बताती। क्यों? क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में ना जो छोटी-छोटी चीज़ें इंसान जब करता है ना, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैसे कि मैं अक्सर अपनी बहनों को कहती हूँ कि छोटे बच्चे जो होते हैं, उनमें कोई चीज़ बाँटा करें। कभी अपने हाथ से बना के बेशक बाँट दिया करें, या ये टॉफ़ीज़ होती हैं जो बच्चों को अच्छी लगती हैं, बिस्किट होते हैं जो चीज़ें बच्चों को भी फ़ायदा दें। खट्टी चीज़ें नहीं लेनी, बच्चों के गले खराब हो सकते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप ये बेहतरीन चीज़ें जो आप ये समझती हैं कि आप अपने बच्चों को दें, वही चीज़ें आप दूसरों के बच्चों को भी दें। तो मेरी इन बहन ने अपने बच्चों को ये डेयरी मिल्क खिलाती थी, इन्होंने दूसरे बच्चों में भी डेयरी मिल्क बाँटना शुरू कर दी। और माशाल्लाह इन्होंने कहती हैं कि आप ही जब मुझे अल्लाह ताला औलाद अता करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला मैं बड़े-बड़े पैक जो है ना, वो मैं मदरसों में और डिफरेंट किस्म के स्कूल्स में बाँटूँगी। तो मैंने कहा आपका जो दिल चाहता है आप करें। आपका जो हैसियत है आप उसके अकॉर्डिंग करें, जो आपका दिल चाहता है आप कर सकती हैं। किसी भी चीज़ की मनाही नहीं है, नॉर्मल सा एक अमल होता है जो मैं अक्सर व बेशतर बहनों को बताती हूँ कि आप छोटे बच्चों को खाना पिलाना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके भी आँगन में फूल खिला देंगे। और जो वज़ाइफ़ और जो दुआएँ बताई जाती हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे पढ़ें। अपने पे दम करें, जब आप दम कर लेंगी तो आप उन बच्चों को भी चीज़ें खिलाएँ, इंशाअल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी के दरवाज़े खोल देंगे। 13 साल मेरी बहन को लगे, अल्लाह ताला ने इनको एक बेहतरीन औलाद अता की, अल्लाह ताला ने इनको 13 साल के बाद बेटा अता किया। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थी। और अल्लाह ताला की कहती हैं कि आप ही मैं इतनी गुनहगार बंदी बन चुकी थी कि मैं नमाज़ भी नहीं पढ़ती थी। लेकिन ये रास्ता शायद अल्लाह ताला ने आपके वसीले से मुझे दिखाना था और अल्लाह ताला ने मुझे आसानी देनी थी। और बेशक अल्लाह ताला आसानियाँ देने वाले हैं, अल्लाह ताला वसीले बनाने वाले हैं। और आप ही अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बढ़ के नमाज़ पढ़ने की जो पाबंदी दी, मैंने पूरे 9 महीने कोशिश की है कि मैं रेगुलर बेसिस पे नमाज़ पढ़ सकूँ। और कहती हैं मैंने अपनी बच्ची को भी से आदत डाली है कि रेगुलर बेसिस पे नमाज़ पढ़नी है, खाना खाओ ना खाओ, लेकिन नमाज़ ज़रूर पढ़नी है। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से खुश थीं, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने इन पे करम किया और इनकी दिली ख़्वाहिश को पूरा किया। क्यों? क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाता है ना, तो कभी-कभी सिर्फ़ और सिर्फ़ दुआ की कमी आ रही होती है। कहीं न कहीं इंसान इस चीज़ में मुब्तला होता है कि इंसान अल्लाह ताला से दूर होता है। और जब इंसान अल्लाह ताला से करीब हो जाता है, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ़ आसानियाँ अता करते हैं, बल्कि देते हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ तो सबको अता कर रहे होते हैं, बस किसी का टाइम किस तरह लिखा है, किसको किस तरह आसानी मिलनी है, ये अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से यही कहती हूँ कि सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से अटैच होती जाएँ। और हमेशा मैं आप लोगों से ये बात शेयर करती हूँ कि मेरी बहनों, कभी भी किसी गुमराही में मत पड़ना। अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक अता किया हुआ है, हमारे घर में मौजूद है, खुद खोलें, खुद पढ़ें, जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो आपने खुद करनी है। अक्सर व बेशतर दूसरों से लोग इस्तिखारा करवा रहे होते हैं, तो इस्तिखारा दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इंसान को खुद ही करना चाहिए। क्योंकि जो तकलीफ़, जो परेशानी आपकी है, उसका हल भी आप ही को मिलेगा। आपकी ज़िंदगी है ना, आपकी ज़िंदगी के जो मसले-मसाइल हैं, वो आपने खुद ही हल करने हैं। अपने अमल का हिसाब तो इंसान ने खुद ही देना है ना, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि कोई दूसरा आपके लिए फ़ैसला करे? आजकल के दौर में नेक लोगों का मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसलिए हमेशा ये कोशिश किया करें कि जो चीज़ आप खुद कर सकती हैं ना, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, वो किया करें। क्योंकि मेरे पास एक बहन आई थी कुछ अरसा पहले, बहुत ज़्यादा परेशान थी, तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। इनकी शादी को भी 7 साल हो चुके थे, औलाद नहीं हो रही थी, उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फ़ेस कर रही थी। वजह क्या थी? कहती थी कि आप ही कोई वजह नहीं है, मेरी भी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं और मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक है और किसी भी की चीज़ की कमी नहीं है। माशाल्लाह एक अच्छा लाइफ़स्टाइल था इनका, अच्छी-खासी, ये बहुत अच्छी रिच फैमिली में इनकी शादी हुई थी, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेके चल रही थी, किसी भी चीज़ की इनके पास कमी नहीं थी। इनका ताल्लुक इस्लामाबाद से था, बहुत ज़्यादा अक्सर व बेशतर ये भी परेशान रहती थी और कहती थी मुझे कि आप ही मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है और अक्सर व बेशतर मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूँ। लेकिन मेरी वालदा हमेशा मुझे कहती हैं कि इतना अच्छा लाइफ़स्टाइल, इतने अच्छे लोग तुम्हें कभी नहीं मिलने वाले, क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे वो नॉर्मल घर से बिलॉन्ग करते थे और ये एक रिच फैमिली में गई थी। और यही वजह थी, कहती हैं कि आप ही जिस दिन से मैं अपने ससुराल आई हूँ तब से मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर को चेक भी करवाया, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी करवाई, कहती है कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन कहती हैं कि आप ही मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ख़ैर हमने हर तरह से चीज़ें की, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा कहती हैं कि तकलीफ़ होने लग गई थी फिर, क्योंकि जब मैंने इनको बताया था कि मेरी बहन आपने कुरान पाक की ये सूरत पढ़नी है, इसको पढ़ें, देखें, इंशाअल्लाह ताला जो भी मसले मसाइल हैं अल्लाह ताला आपको ख्वाब के ज़रिए खुद दिखा देंगे। ये आपकी ज़िंदगी के मसले मसाइल हैं, इसका हल भी आप ही को मिलेगा। मेरी बहन ने देखा, इनको अल्लाह ताला ने ख्वाब दिखाया। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद थीं जो कि इनको नुकसान पहुँचा रही थी।
ان کو जाने अनजाने में उन चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता था और ये समझ नहीं पा रही थी कि इनके साथ क्या हो रहा है। अब हुआ ये था कि जब इनकी शादी हुई थी तो इनकी जेठानी ने इनको एक गिफ्ट दिया था जो कि बहुत प्यारा-सा एक नेकलेस था। वो नेकलेस ये पहने हुए थीं और उस नेकलेस के ऊपर बहुत ही खूबसूरत कार्विंग के साथ-साथ बहुत प्यारा नग भी लगा हुआ था। इन्हें नहीं पता था कि क्या है, क्या नहीं है। जब इन्होंने देखा और उसको पहना, बहुत प्यारा कहती हैं बहुत खूबसूरत और बहुत एक्सपेंसिव था, गोल्ड में बना हुआ था और कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं उसे हर वक़्त अपने गले में पहनी रखती थी। कहती हैं कि अभी जब मैंने देखा अपने ख्वाब में, इन्होंने ये चीज़ पहले देख ली थी, जो सूरत इनको बताई गई थी, ख्वाब में अल्लाह ताला ने इनको खुद दिखा दिया था कि इनके साथ क्या मामला है। इन्होंने देखा था कि इनको जो इनका लॉकेट है, उसके ऊपर बार-बार इसका फ़ोकस जाता था, बार-बार ख्वाब में उस चीज़ को ये देखती थी और उसको खोलने की कोशिश करती थी। कहती हैं कि आपी जब मैंने 2 दफ़ा ये ख्वाब देखा और इन्होंने तीसरी दफ़ा जब मुझे बताया कि आपी मुझे ये ख्वाब बार-बार आ रहा है, तो मैंने कहा आप ज़रूर उस लॉकेट को खोल के देखें कि उसके अंदर आखिर क्या ऐसा मामला है। जब मेरी बहन ने देखा तो कहती है कि आपी कुछ भी नहीं है, नीचे से भी वो कवर है, उसके ऊपर नाग लगा हुआ है। फिर मैंने इनको बताया था कि मेरी बहन आप इस तरह जाएँ, किसी गोल्ड शॉप पे जाएँ, वहाँ पे जाके इसको चेक करवाएँ, आखिर क्या मामला है, ये कोई नग ऐसा लगा हुआ है या क्या इसमें कोई बात है। कहती हैं कि आपी वो मैं जब ज्वेलर के पास गई, उन्होंने जब चेक किया तो उन्होंने कहा ये नॉर्मल है, लेकिन कहती हैं जो नीचे से वो कवर हुआ हुआ था उसके अंदर कोई चीज़ मौजूद थी, जो कि ज्वेलर ने कहा कि मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ये अंदर से बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कोई चीज़ मौजूद है। कहती हैं उन्होंने जब ऊपर से नग रिमूव किया तो कहती हैं कि आपी उसके अंदर एक तावीज़ पड़ा हुआ था। उस तावीज़ पे क्या लिखा था क्या नहीं, क्योंकि ये चीज़ के बारे में कहती हैं कि मैं नहीं जानती थी, इसलिए मैंने आपी उसे ज़्यादा कंसर्न नहीं दिया और मुझे बहुत ज़्यादा कहती हैं कि उसको उतारने के बाद सुकून मिल गया। कहती हैं कि मैंने अभी उसको उसी तरह साफ़ करवाया, उसको अच्छे तरीके से मैंने उसी के साथ का कहती हैं कि जूलर को कहा कि आप मुझे दूसरा बना के दें। उसने मुझे दूसरा बना के दिया, वो वाला मैंने कहती हैं कि उसी तरीके से उसको कवर किया, उसको बंद किया और उसको कहती हैं कि मैंने उतार के रख दिया। अब उसकी जगह मैंने दूसरा नेकलेस अपने गले में पहन लिया। कहती मुझे ये बात तो समझ आ गई थी कि मेरी जेठानी ने ये क्या किया है, क्योंकि ये सारे मामलात उनके थे। वो चाहती थी कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ। कहती हैं जब मेरी रुखसती हुई थी तो मेरी सास और मैं इसी घर में रहती थी, जबकि मेरी देवरानी जेठानियाँ अलग हो चुकी थीं और वो अपने-अपने घरों में रहती थीं और ये उनकी एक चाल थी, वो चाहती थी कि मैं दूर हो जाऊँ। लेकिन कहती हैं कि आप ही मैं रेगुलर बेसिस पे अल्लाह ताला से अटैच रहती थी और हमेशा इस बात पे यकीन करती थी कि हर आसानी अल्लाह ताला देने वाले हैं और अल्लाह ताला करम करने वाले हैं। लेकिन कहती हैं कि मैं खुद इतनी तकलीफ़ से गुज़री, इतनी परेशानी में रही कि मुझे पता ही नहीं था कि एक अजीब-सी चीज़ मेरे साथ मौजूद है। कहती हैं कि आप ही जब मैंने इसको अपने से उतारा, दूर किया और कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ आसानी आई बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा सुकून भी मिला। मैंने इतने अरसे इलाज भी करवा लिया था, इतने ट्रीटमेंट भी ले लिए थे, इतना कुछ कर भी लिया था, लेकिन कहती हैं कि उसके बावजूद भी डॉक्टर मुझे हमेशा यही कहते थे कि आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की कोई मसलियत है। लेकिन कभी-कभी आप भी ये चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द ही मौजूद होती हैं, जो हमें तकलीफ़ में डाल रही होती हैं। कहती हैं कि जब से मैंने आप ही इस चीज़ को उतारा और इस चीज़ को मैंने फेंक दिया, तो कहती हैं तब से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानी आई, मुझे सुकून मिला और मुझको बहुत ज़्यादा कहती हैं कि आप ही फ़ायदा हुआ। कहती हैं कि आप ही अगर मैं ये बात अपने घर में किसी को बताती तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझ पे ब्लेम करना था कि मैं जो इतनी अच्छी मेरी जेठानी है, जो सबके साथ बहुत अच्छी बन के रहती हैं, कहती हैं कि उनके ऊपर मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ। और किसी को कहती हैं कि इतनी जल्दी इंसान एकदम से नीचे नहीं गिरा सकता। कहती हैं कि मैंने आप ही ये मामला अल्लाह पे छोड़ा और कहती हैं कि मैंने दोबारा इस लॉकेट को नहीं पहना, बल्कि इसी की तरह का दूसरा खुद बनवा के मैंने वो लॉकेट पहना और किसी को पता भी नहीं चला, क्योंकि मैंने अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया था, अल्लाह ताला के हवाले कर दिया था, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं यही सोचती थी कि अगर मैं किसी से कुछ कहूँगी तो हो सकता है ये चीज़ मेरे खिलाफ हो जाए, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी को बुरा नहीं करना चाहती थी और अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाने के लिए मैंने ये सारी कोशिशें की थी। इसलिए मैंने आप इस बात पे अमल किया और खामोशी इख्तियार की। जैसे कि आपने कहा था कि जब इंसान अल्लाह ताला से अटैच होता है ना, तो वो सबसे बढ़ के दूसरों को माफ़ करना सीखता है। जब इंसान सच्चे दिल से दूसरों को माफ़ कर देता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उसको वहाँ से नवाज़ते हैं जहाँ से उसने सोचा भी नहीं होता और दुःख देने वाले को, तकलीफ़ देने वाले को और गलत किस्म के काम करने वाले को भी अल्लाह ताला अंजाम तक ज़रूर पहुँचाते हैं। कहती हैं कि आप ही मेरी जेठानी ने जब अपनी बेटी की शादी की तो कहती हैं कि आप ही उसकी बेटी भी बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुज़री, क्योंकि उसको पहले दिन से ही अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ रही थी और इसी वजह से मेरी जेठानी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। वो अक्सर व बेशतर बहुत ज़्यादा टोटके करती ही थी। उन्होंने अपनी बेटी के घर को भी बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनका पर्दा चाक कर दिया और वो जो चीज़ें करवा के ला रही थी, वो सबके सामने आ गईं, जिसकी वज़ह से
یہ پورے خاندان میں بدنام ہوئی کہ یہ کیا کچھ لوگوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ پھر آپی میں بھی انسان ہوں، میرے سے بھی چپ نہیں رہا گیا، میں نے بھی اپنے ہسبینڈ کو یہ سارا معاملہ بتایا، اور کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ساس کو بتایا، میری ساس نے مجھے کہا کہ بیٹا تم ہمیں پہلے بتاتی، ہم پہلے ہی اس کا بندوبست کرتے، لیکن جو ٹائم جس کا لکھا ہے وہ اسی ٹائم پہ ہو کے رہنا ہے۔ میں نے آپی ان کو ساری بات بتائی کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کے لیے برائی نہیں رکھوں گی اپنے دل میں، سب کو سچے دل کے ساتھ معاف کروں گی، تو کہتی ہے کہ آپی میں نے اس بات پہ عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے میری سچائی کو سامنے لایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانیاں عطا کی۔ جب سے میں نے آپی یہ لاکٹ اتارا تھا، اس کے بعد سے کہتی ہے میرے دل میں اور میری زندگی میں بہت زیادہ سکون تھا، اس لیے میں کسی کے لیے پریشان نہیں رہتی تھی۔ میری زندگی میں خوشحالی تھی، میری زندگی میں سکون تھا، اور جو نعمت میرے پاس نہیں تھی وہ بھی اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دی تھی۔ آپی میں بہت زیادہ پریشانی اور تکلیف سے گزری تھی، لیکن جب سے میں نے یہ لاکٹ اتار دیا تھا اور قرآن پاک کی جو صورتیں میں ریگولر بیسس پہ پڑھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، مجھ پہ آسانی کی، اور کہتی ہیں کہ آپی اس مہینے جو ڈاکٹر نے مجھے ٹریٹمنٹ دیا تھا اس سے میں نے کنسیو کر لیا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پہ کرم تھا۔ میں تو اپنے یہ ٹائم پہ فوکس کر رہی تھی، اور اپنے اس ٹائم کو بہترین طریقے سے گزارنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں نیگیٹیوٹی میں پڑی رہوں اور دوسروں کی نیگیٹیوٹی کو سوچتی رہوں اور اللہ تعالیٰ سے دور رہوں۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ میرے خواب میں دکھا دیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے آسانی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ جب مجھے اتنی آسانی عطا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حفاظت میں بھی تو رکھیں گے نا۔ تو کہتی ہیں کہ میری بس اسی بات پر یقین تھا۔ آپ نے مجھے یہ بات بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا، تو جتنے مرضی دکھ تکلیف پریشانیاں ہوں وہ خود بخود ہی دور ہو جاتی ہیں، اور میں نے آپ اس بات پہ عمل کیا، اور اس بات کو اپنے دل میں مکمل طور پر بٹھا لیا کہ بس میرے رب سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی نظر نہیں لگتی، کوئی تکلیف نہیں دیتا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں بہت کمزور انسان تھی آپی، لیکن آپ کی گائیڈ لائن نے مجھے بہت زیادہ اسٹرانگ بنایا، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہنے کی آپ نے مجھے جو گائیڈ لائن دی تھی آپی، اس پہ میں مکمل طور پہ عمل کر رہی تھی اور اپنی زندگی کو بہتر بنا رہی تھی۔ بس میرا یہی یقین تھا جو مجھے ہر مشکل میں آسانی عطا کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہتی ہیں کہ جب سے میں نے آپی اس تویز کو دور کیا تھا تب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانیوں کے دروازے کھولنا شروع کر دیے۔ میرے بہت سارے حالات اچھے تھے، میری زندگی اچھی گزر رہی تھی، لیکن اس تکلیف نے مجھے بہت زیادہ اریٹیشن میں ڈالا ہوا تھا، میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہتی تھی، اور طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بہت سے معاملات سے میں دور رہتی تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ میں اپنے ٹائم کو بہتر طریقے سے انجوائے کر رہی تھی، اور اپنے ٹائم کو بہتر طریقے سے گزار رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ بھی بہت زیادہ آسانی عطا کی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک پیاری سی بیٹی عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنے سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خوشی دی تھی۔ کہتی ہیں کہ آپ ہی میں اس خوشی کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا جو انسان کو وہاں سے نوازتی ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری جٹھانی کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ذلیل کیا جہاں پہ وہ بہت زیادہ اپنی عزت بنائے بیٹھی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ رہے ہوتے ہیں اور شیطان کو اپنا بہترین ساتھی مان رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ ذلیل کرتا ہے جہاں پہ انہوں نے سوچا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ہی مجھے عزت دی اور ان کو ذلیل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو سب کی زندگی کو بہتر جانتے ہیں، کس کو کیا کب اور کیسے عطا کرنا ہے۔ آپ کی یہ بات مجھے بہت زیادہ سکون دیتی ہے کہ میرا رب بہت زیادہ نوازنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں رہتی، بلکہ سب چیزیں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کو آسانی مل کر ہی رہتی ہے۔ آپ ہی میری آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آپ ہی ہمیں آسانیاں دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بھی آسانیوں سے بھر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے، آپ ہی آپ ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین رہنمائی عطا کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا آپ ہی ایک بہترین ذریعہ تھی میری زندگی میں مجھے رہنمائی دینے کے لیے۔ میری دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں عطا کرے۔ تھینک یو سو مچ میری سسٹر، اللہ تعالیٰ سے میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا کریں، اور آپ سب کو بہترین سمجھنے کی اور اسلام کو بہترین طریقے سے جاننے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیشہ اس بات کو
याद रखा करें मेरी बहनों, मैं हमेशा आप लोगों से यही बात कहती हूँ कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आया करें, किसी की भी दी जाने वाली चीज़ पे मुकम्मल यकीन ना किया करें। कोई किसका कहाँ पे दुश्मन है, किसको साथ क्या मसला, क्या मसाइल, कौन किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, ये हम नहीं जानते। अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कुरान पाक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आप कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करें, देखें आपको कहाँ-कहाँ से आसानियाँ मिलेंगी। जब इंसान सच्चे दिल से अटैच हो जाता है ना अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला वहाँ से आसानी के दरवाज़े खोल देते हैं, जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। और वो बहुत खुशनसीब इंसान होते हैं जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो अल्लाह ताला के पास आए और अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना ले। और यही चीज़ इंसान के हक़ में भी बेहतरीन है कि इंसान अल्लाह ताला से अटैच रहे, अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पे अमल करता रहे और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाता जाए। कोई कोई भी चीज़ तब तक फ़ायदा नहीं दे सकती जब तक अल्लाह ताला ना चाहें। अल्लाह ताला से अटैच होते रहें, अल्लाह ताला की दी गई प्यारी किताब कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें, तो देखें आपको कितनी रहनुमाई मिलेगी, कितनी आसानी आएगी आपकी ज़िंदगी में और किस तरह आपकी ज़िंदगी में भी मुआज़ात होने लग जाएँगे। जब इंसान अल्लाह ताला की बातों को समझता है ना और अल्लाह ताला से बेहतरीन गाइडलाइन लेने की उम्मीद रखता है और अल्लाह ताला से अटैच होता रहता है ना, तो इंसान की छोटी भी कोशिश बहुत बड़ी बन जाती है। अल्लाह ताला से दुआ माँगे, अल्लाह ताला से करम माँगे, अल्लाह ताला से आसानियाँ माँगे तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करते हैं। कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं दे सकती जब तक कि अल्लाह ताला की ज़ात ना चाहे। बस ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आपके साथ शेयर की जाती हैं या जो आपको तिब्बे नबी की चीज़ें बताई जाती हैं, उनमें कितनी शिफ़ा मिल जाती है। क्यों मिलती है? इसी वजह से मिलती है कि आप सच्चे दिल से इस चीज़ को मान लेती हैं कि अल्लाह ताला ने आसानी देनी है, आसानी सिर्फ़ अल्लाह ताला दे सकते हैं और फिर वो छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा फ़ायदा दे जाती हैं। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, इसका फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।